चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। नगरपालिका चुनाव की आज लॉटरी निकाली जा रही है। 31 जिलों के 129 निकायों के लिए ये लॉटरी निकाली जा रही है। 12 के NH27 पर आज सुबह गाय को बचाने के चक्कर में एक कोयले से भरा ट्रेलर पलट गया। हादसे में चालक और परिचालक चोटिल हो गए। वहीं ट्रेलर के पलटने से कोयला पूरी तरह से सड़क पर बिखर गया और हाईवे वन वे हो गया। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र में बिजली की तारों में हुई स्पार्किंग के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने से पास में मौजूद एक छप्पर पोश दुकान जलकर खाक हो गई। कोटा रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बता दें कि आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई थानों में मामले दर्ज हैं। भरतपुर के डी के पास्ता गांव में खेत में पानी दे रहे एक किसान की जहरीले कीड़े काटने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। कोटा के कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 107 हो गया। झालावाड़ में एक बेटी ने अपने पिता पर 2 लाख रुपए में बेचने का आरोप लगाया। नाबालिग पीड़िता का आरोप है कि जिसे बेचा गया उसने 2 महीने तक उसके साथ बलात्कार किया। कोरोना काल में सरकार की तरफ से लोगों को दी गई राहत की सोशल ऑडिट होगी। RTI की 15वीं वर्षगांठ पर आयोजित वेबिनार में CM अशोक गहलोत ने कोरोना काल में लोगों को दी गई सरकारी राहत की सोशल ऑडिट करवाने की घोषणा की। प्रदेश में नवगठित 6 नगर निगम के लिए लागू आचार संहिता के बीच राज्य सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया। राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 20 अफसरों के तबादले कर दिए। जैसलमेर में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए निजी चिकित्सक भी अब अपनी स्वैच्छिक सेवाएं देंगे। इसके लिए जिला कलेक्टर आशीष मोदी की पहल पर निजी अस्पतालों और डॉक्टरों ने आगे आकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। भरतपुर कामा थाना क्षेत्र में रिहायशी मकानों के पास 8 फुट लंबा अजगर मिला, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कोटा के एक नवीन चिकित्सालय में एक नर्सिंग कर्मी द्वारा खुद की सैलरी बढ़ाकर 5 लाख के गबन करने का मामला सामने आया। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। भरतपुर के रूपवास कस्बे में सोमवार को एक सरकारी कर्मचारी की बाइक में रखे 1,60,000 रुपए चोरी हो गए। पीड़ित ने कस्बे की SBI बैंक शाखा से नकदी निकाली थी। सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और मामले की जांच शुरू की। कोटा के कैथून कस्बे में आज की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय व्यापारियों ने जमकर विरोध किया और रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। टोंक जिले के पीपलूप खंड में आज सुबह एक बड़ा हादसा होते टल गया, जहां बिजली तार की स्पार्किंग से एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। उदयपुर के कानौड़ इलाके में बेखौफ लुटेरों ने घर में घुसकर करीब 2 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया और घर से करीब 15 लाख की नकदी, 1 किलो सोना, करीब 40 किलो चांदी लूट कर फरार हो गए। सीकर के रानी सती रोड पर मामूली विवाद में एक बुजुर्ग की पत्थरों से पीटकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ युवकों से ओम सिंह और उनके बेटे का विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि युवकों ने बाप बेटे पर पत्थरों से हमला बोल दिया। चूरू के सुजानगढ़ इलाके में खेतों में इन दिनों थ्रेसर चलते हुए नजर आने लगे हैं। इलाके के किसान बाजरे से उपज निकालने लगे हैं। हालांकि इस बार बाजरे और ग्वार की पैदावार में कमी आई है। लंबे इंतजार के बाद आज से अक्षरधाम मंदिर के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 24 मार्च को घोषित किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अक्षरधाम मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए पहली बार खुलेंगे। श्रीगंगानगर में राजस्थान शिक्षक संघ ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। अलवर में देसी शराब की आड़ में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बनाकर दूसरे राज्यों में भेजने के मामले में पुलिस ने कंपनी के एक डायरेक्टर सुरेंद्र सोलंकी को दिल्ली से गिरफ्तार किया और उसे पूछताछ में अहम सुराग मिले। कोटा में पेयजल संकट रहेगा। कल आधे शहर को पीने का पानी नसीब नहीं होगा। जलदाय विभाग ने जल आपूर्ति का शटडाउन किया। 15 अक्टूबर को पेयजल संकट प्रभावित लोगों को फिर से पानी मिल पाएगा। देश में कोविड-19 का संकट चल रहा है, जिसके चलते अस्पताल में संसाधनों की कमी भी देखने को मिल रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए दौसा में लालसोट रोड के SBI शाखा के मुख्य प्रबंधक ने अभिनव पहल की और मरीज के लिए 25 बेड और 25 ट्रॉली उपलब्ध करवाए। चूरू के सुजानगढ़ में क्रेशर प्लांट पिछले 3 दिनों से बंद पड़े हैं। रॉयल्टी नाका धारियों और क्रेशर संचालक के बीच विवाद के चलते क्रेशर प्लांट बंद है। रॉयल्टी नाका धारियों का कहना है कि क्रेशर संचालक रॉयल्टी देने से आनाकानी करते हैं, जिसके विरोध में वो विरोध कर रहे हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऑनलाइन शिक्षक सेवा शिविर आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया। इसके तहत दौसा में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जाएगा। भरतपुर में 3 युवतियों ने बुजुर्ग महिला को पानी पिलाने के बहाने झांसा दिया और उसके बैग में से 20,000 रुपए पार कर लिए। पीड़ित महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
बीकानेर के नोखा में कल एक विवाहिता का शव कुंड में मिलने के बाद सनसनी फैल गई। वहीं पियर पक्ष ने मामले पर ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। अजमेर की एक 6 साल की बेटी ने अपना नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है और देश का नाम रोशन किया। बच्ची ने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर 132 मिनट में 1000 फोटो खींची, जिसके लिए उसे ये खिताब मिला है। बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे शुद्धि के लिए युद्ध अभियान तेज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मिठाई, दूध और मावा के सैंपल ले रही है ताकि मिलावटखोरों पर अंकुश लगाया जा सके। भरतपुर में अवैध रूप से गायें भरकर हरियाणा की तरफ जा रहे गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गौ तस्करों के चंगुल से 7 गौवंश को छुड़ाया। उदयपुर के उपखंड मजिस्ट्रेट बड़गांव में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और मां बाप को घर से बेघर करने वाले बेटे को 15 दिन में घर खाली करने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ ग्राम पंचायत मानपुरा में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना जागरूकता के लिए नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत हुई। प्रदेश में फिलहाल फीस वसूली पर रोक जारी रहेगी। फीस वसूली को लेकर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में फीस रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं हो रहा। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में एक चोर को स्थानीय निवासियों ने चोरी करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया और इसके साथ ही चोर ने चोरी की 2 वारदातों को अंजाम दिया है। उदयपुर के डबोक इलाके में लुटेरों ने एसबीआई बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। इस दौरान लुटेरों ने बैंक में लगे सभी सीसीटीवी तोड़ दिए। डूंगरपुर हिंसा मामले की जांच के लिए डूंगरपुर प्रवास पर चल रहे गृह सचिव नारायण लाल मीणा ने कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की और हिंसा से जुड़े मामलों में चर्चा की। उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने वाले घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अलवर में बोरिंग में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक महिला की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। मृतक के बेटे ने चाचा और चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगाया। बूंदी के तालेड़ा में हुई युवक की हत्या मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने मामले में एक महिला और उसके पति बेटे को गिरफ्तार किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की सुसाइड की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। टोंक में पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 3 ट्रेलर 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। साथ ही अवैध बजरी के आरोप में एक युवक को भी गिरफ्तार किया। अजमेर पुलिस ने सट्टा लगाने वाले 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 14,000 की नकदी बरामद हुई। अजमेर पुलिस ने एक अवैध हुक्का बार का पर्दाफाश किया। पुलिस ने हुक्का बार पर छापेमारी के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से हुक्का बार में काम करने वाले सामग्री जब्त की। 12 में बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 6 बाइक्स बरामद हुई। बांसवाड़ा में चेन स्नैचिंग की वारदात बढ़ती जा रही है। इस बार बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चैन छीन ली और फरार हो गए। उदयपुर के गोगुंदा हाईवे पर अचानक ऑटो में आग लग गई और ऑटो जलकर राख हो गई। इस दौरान ऑटो चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। उदयपुर के आमेट के भादला गांव में खेत पर काम करने के दौरान एक बुजुर्ग पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। खेतों में मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को सीएससी में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। दौसा के नांदरी भालपुर मार्ग पर एक अज्ञात टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। प्रदेश के किसानों को लेकर गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया। केंद्रीय कृषि कानून को दरकिनार कर गहलोत सरकार प्रदेश के किसानों के लिए नए कानून लेकर आएगी। बैठक में केंद्रीय कृषि कानून को बाईपास करके उनकी जगह विधेयक लाकर राज्य के कानून लागू करने का फैसला हुआ। मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रियों ने एक सुर में इस पर सहमति दी। बैठक में तय हुआ कि कृषि उपज मंडी समिति की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार खुद का कानून लाएगी। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी संशोधित कानून बनाने पर फैसला हुआ। गहलोत सरकार ने प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंडी शुल्क और कृषि कल्याण शुल्क माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कोरोना काल में सरकार की तरफ से लोगों को दी गई राहत की सोशल ऑडिट होगी। आरटीआई की 15वीं वर्षगांठ पर आयोजित वेबिनार में सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना काल में लोगों को दी गई सरकारी राहत की सोशल ऑडिट करवाने की घोषणा की। सीएम गहलोत ने आगामी 1 महीने में राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के साथ अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करना और आरटीओ आवेदन के माध्यम से सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को 31 दिसंबर तक पूरी करने की ऑनलाइन करने की घोषणा की। कांग्रेस ने निगम चुनाव के लिए 6 निगमों में 3 कमेटियों का गठन किया। जयपुर में पीसीसी ऑफिस में हुई बैठक में कमेटियों का गठन हुआ। बैठक की अध्यक्षता पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने की। कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए 3 ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों का गठन किया। साथ ही निकाय चुनाव के लिए एक एआईसीसी कोऑर्डिनेटर और 3 ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए।
प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने नियुक्ति के आदेश जारी किए। एआईसीसी सचिव काजी निजामुद्दीन को नगर निगम चुनाव के लिए एआईसीसी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। नगर निगम चुनाव की तीनों ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों में 3 एआईसीसी के सचिवों को ऑब्जर्वर लगाया गया। जयपुर में तरुण कुमार, कोटा में सोनल पटेल, जोधपुर में बीपी सिंह को एआईसीसी ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज जयपुर के दूधू अस्पताल के क्रमोन्नयन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत भी करेंगे। नगर निगम के चुनावों में पार्षद के टिकट वितरण को लेकर पीसीसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन के साथ साथ पार्षद उम्मीदवार तय करने के मापदंडों पर मंथन किया गया। बैठक में तय हुआ कि विधायक और विधायक उम्मीदवार केवल एक जिताऊ उम्मीदवार का पैनल बनाकर सौंपें। जयपुर के दोनों नगर निगमों में उम्मीदवार चयन की कवायद शुरू हो गई है। विधायकों और हारे हुए विधायक उम्मीदवारों से बुधवार तक पार्षद के लिए सिंगल नाम का पैनल मांगा गया है। विधायकों से आए हुए पैनल पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चर्चा करके प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी। जयपुर के प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल के घर पर आज जयपुर के दोनों नगर निगमों की चुनावी रणनीति तय करने के लिए बैठक बुलाई गई है। बैठक में पार्षद उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा के साथ चुनावी रणनीति भी बनाई जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में भी बैठक हुई। बैठक में जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर निकाय को लेकर रणनीतियों पर मंथन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने करौली मामले पर सीएम के बयान पर पलटवार किया। सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। पूनिया ने कहा कि सरकार अपनी प्रशासनिक विफलता को छुपाने के लिए बयानबाजी कर रही है। प्रदेश में फिलहाल फीस वसूली पर रोक जारी रहेगी। फीस वसूली को लेकर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और कहा कि प्रदेश में फीस रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं हो रहा। हाथरस समेत बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म, छेड़छाड़, हत्या जैसी घटनाओं को लेकर तमाम पार्टियां मुखर है। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देशव्यापी स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो चलिए सुपरफास्ट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी का सपोर्ट करते हुए सीएम गहलोत ने ट्वीट कर एक वीडियो संदेश जारी किया। सीएम ने लिखा कि इस कैंपेन से महिलाओं में एक और कॉन्फिडेंस पैदा होगा, साथ ही उत्पीड़न पर रोक लग सकेगी। प्रदेश के मरीजों ने एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित होने के बाद राहत की सांस ली। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने राज्य सरकार के साथ 4 अलग अलग दौर की वार्ताओं में सहमति बनने के बाद हड़ताल स्थगित की। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को लेकर सचिवालय में पुनर्गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि करीब आधे विभागों ने एमबीसी आरक्षण से जुड़ी वर्गीकृत सूचनाएं नहीं दी। भर्तियों में जो बाधा आ रही हैं, उनसे जुड़ी जटिलताओं को दूर किया जाएगा। राजस्थान में पेय जल आपूर्ति और जल निकासी आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। राजस्थान के 14 शहरों में मजबूत जल आपूर्ति और जल निकासी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार, एडीबी और राजस्थान सरकार के बीच करार हुआ। दौसा में इन दिनों तबादले के नाम पर पैसे मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में एक शख्स दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा के नाम पर एक शिक्षक से पैसे लेने की मांग कर रहा है। फिलहाल पुलिस ऑडियो की जांच में जुटी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिक्षक काम छोड़कर धरने की राह पर उतर आए हैं। दरअसल आरयू में लगे असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएशन प्रोफेसर का प्रोबेशन 6 महीने पहले पूरा हो गया, लेकिन शिक्षकों का अभी तक स्थायीकरण नहीं हुआ। भरतपुर में नर्सिंग छात्रों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। ये छात्र अपने आप को अगले साल में प्रमोट करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कोटा विश्वविद्यालय में लॉ कॉलेज के छात्रों ने अगली कक्षाओं में छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने की मांग की और छात्र संघ अध्यक्ष मनीष चौधरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। दौसा में बजरी से भरे ट्रैक्टर से हुई बाइक सवार की मौत के बाद हंगामा जारी है। इस बीच लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुजारी को जलाकर मारने का मामले को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कई मंत्री मौजूद रहे। साथ ही महेश जोशी ने पीड़ित परिवार को 5 लाख का चेक भी सौंपा। करौली जिले के सपोटरा में पुजारी की हत्या मामले में श्रीगंगानगर में ब्राह्मण समाज का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसको लेकर आज ब्राह्मण समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन दिया। कोटा शहर में किसानों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से कृषि बिल को वापस लेने की मांग की। बूंदी के बर्धा गांव से नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों का उद्घाटन किया। ये पहली बार है जब एक साथ इतने ब्रिज देश के नाम हुए। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के बाद अब चीन भी सीमा विवाद जारी रखने पर आमादा है।
त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। इसके तहत केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए अपने सभी कर्मचारियों को 10,000 रुपये एडवांस में देगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र का प्रस्ताव कानून के दायरे में है, लेकिन अगर कुछ राज्यों को मंजूर नहीं तो फिर देखते हैं आगे क्या समाधान निकलता है। केंद्र के प्रस्ताव का विरोध करने वाले राज्यों में दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु शामिल है। मुआवजे की मांग के विवाद को हल करने को लेकर सोमवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर बैठक हुई उस पर सहमति नहीं बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को की गई घोषणाएं समय से उठाए गए कदम हैं और उनसे अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा मिलेगा। नीट का रिजल्ट अब 16 अक्टूबर को आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए 13 सितंबर को हुई परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए कैंडिडेट्स के लिए 14 अक्टूबर को दोबारा नीट आयोजित करने की अनुमति दे दी है। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। 2 जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने अपना पक्ष रखा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कई अधिकारी अदालत में मौजूद रहे। अब अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। कांग्रेस पार्टी कुछ छोड़ने के कुछ ही घंटे बाद तमिल की मशहूर एक्ट्रेस खुशबू सुंदर बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया है। खुशबू सुंदर ने दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में मेंबरशिप ली है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए दैनिक श्रद्धालुओं की संख्या 15 अक्टूबर से 7,000 हो जाएगी। अनलॉक 5 की गाइडलाइन के तहत श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रदेश कार्यकारी समिति से अनुमति लेकर व्यवस्था शुरू करने की तैयारी कर ली है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानी स्वामी की माता का निधन हो गया है। यूपी की मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का मामला एक बार फिर से अदालत पहुंच गया है। सोमवार को श्री कृष्ण विराजमान की ओर से जिला अदालत में केस दायर किया गया। इसमें 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए मालिकाना हक मांगा गया है। दौसा में कोरोना से बचाव के लिए कोरोना जन आंदोलन अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। कोटा में होम आइसोलेटेड 3 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई है। चिकित्सा विभाग की टीमों ने मुस्तैदी से देखभाल करते हुए तीनों को कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कोटा के संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। कोरोना से स्वस्थ हो चुके नागरिकों की समस्या के लिए निराकरण के लिए एमबीएस अस्पताल में पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।